पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के सेक्शन बी के प्रश्नों को, जिसमें प्रश्न संख्या 15 तक हो गया था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। नाव की चाल को हम x मानते हैं और धारा की चाल को y। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो इसका ये 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3। अनुपात निकल गया 3:1। ये चाल का अनुपात है। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हो। धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम में 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है, तो आप अपस्ट्रीम में चाल निकाल सकते हैं। यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 48 किलोमीटर जाता है 6 घंटा में, तो 48 बटा 6 कर दिए। ये निकल गया अप स्ट्रीम का चाल। तो अप स्ट्रीम के चाल का तुलना अब आप अनुपात के अप स्ट्रीम के चाल से कर दीजिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। तो अप स्ट्रीम में चाल अनुपात में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है। 3 में से 1 गया तो 2। अप स्ट्रीम के चाल का तुलना अनुपात के अप स्ट्रीम के चाल से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या है। शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का मान पूछा जा रहा है, तो क्या करिएगा, इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा। अब 6 से कटेगा, 6 8 48, 2 से काटिएगा 4 बार में कितना हो गया, 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2 भाग है। धारा का वेग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का मान दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला गया है तथा धारा का वेग यानी कि y के बारे में बोला जा रहा है। धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का। धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम है, तो आप उसके जगह पर x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2 भाग है। जिसमें काके की अथवा से लगता है उसके स्थान पर हर में जो रहता है वह चला जाता है और दूसरे वाले के स्थान पर अंश में जो रहेगा वह चला जाएगा। हम आपको रेशियो प्रकट करना सिखा चुके हैं। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल में का लग गया, तो 2 चल जाएगा किसके स्थान पर, यहाँ पर, और 1 y के स्थान पर। यहाँ से हम रेशियो निकाल लिए। अब आप क्या करिए ना, y का अनुपात हमको पता है, x का नहीं है, तो सबसे पहले आप x का निकाल लीजिए। x का कैसे निकलेगा भाई, x माइनस वाई का अनुपात हमको दिया हुआ है। x माइनस वाई कितना है, 2, और हमें पता है कि y जो है 1 है, तो y के जगह पर 1 रख दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x का हमको निकल गया 3। अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है धारा का वेग किलोमीटर प्रति घंटा में और नाव का चाल हमको दिया हुआ है। तो नाव के चाल जो दिया हुआ है उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर दीजिए। नाव का चाल अनुपात में कितना है, 3, तो 12 का तुलना हम 3 से कर देते हैं और जो पूछ रहा है उसको गुना करके लिख देते हैं। पूछ रहा है धारा का वेग यानी कि y का मान, तो क्या करिएगा, इसमें 1 से गुना कर दीजिएगा। तो चलिए 1 से गुना कर दिए। अब 3 से कटेगा, 4 बार में कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब आप दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए, ये महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल में 2:5 का अनुपात है। उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल में 3:4 का अनुपात है। दोनों नाव की शांत जल में चालों में क्या अनुपात है? तो चलिए ध्यान दीजिए। एक नदी की धारा की चाल को y मानते हैं। धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल को x मानते हैं। कितना अनुपात है? 2:5 का अनुपात है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल के बीच 2:5 का अनुपात है। उसके बाद बोला गया है क्या? उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल में 3:4 का अनुपात है। ये एक अलग नाव है और ये एक अलग नाव है, लेकिन दोनों एक ही नदी में है। तो जब नदी समान है, एक वो नदी है, तो धारा की चाल तो समान होगा। हमारा लॉजिक यही कहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है धारा का चाल और यहाँ पर 3 है, जबकि दोनों जगह समान होना चाहिए। एक ही नदी है तो धारा का चाल अलग अलग नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहले इसको समान करिएगा। समान करने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं रेशियो चैप्टर में। क्या करते हैं? जिसको जिसको समान करना होता है उसका एलसीएम लेते हैं और जितना एलसीएम आता है उतना ही बना देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। 6 होने के लिए इसमें 3 से गुना और 6 होने के लिए इसमें 2 से गुना। जब इसमें 3 से गुना किए तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 3 से गुना करना होगा। इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए धारा की चाल समान हो गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है? दोनों नावों की शांत जल में चालों में क्या अनुपात है? दोनों नावों की शांत जल में चालों का अनुपात क्या है? तो पहला नाव का शांत जल में चाल है 15 और दूसर का है 4 दूनी 8। तो चाल का रेशियो निकल गया, कितना निकल गया? 15:8। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में 84 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल यानी कि x का मान दिया हुआ है 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। y का मान दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला गया है नदी में 84 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? 84 किलोमीटर जाता है और फिर वापस 84 किलोमीटर आता है। तो दोस्तों 84 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में जाएगा तो उसे आना पड़ेगा धारा के विपरीत दिशा में। अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उसे आना पड़ेगा धारा के दिशा में, एक बार डाउन स्ट्रीम में तो एक बार अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पर देखिए 84 किलोमीटर हम पहले डाउन स्ट्रीम में ही चला देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो चाल कितना होता है? x + y। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 22 और 6 28। तो ये निकल गया डाउन स्ट्रीम का समय। अब अप स्ट्रीम में चला देते हैं 84 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम में चाल कितना हो जाएगा? x - y होता है। तो 22 में से 6 गया, 22 में से 6 गया तो 16। ये डाउन स्ट्रीम का समय है और ये अप स्ट्रीम का समय है। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय निकल जाएगा। यही पूछा जा रहा है। अब देखिए 28 से काटिएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसको 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 से 4 दूनी 8, 4 एका 4। अब 4 से भाग लगाइएगा तो 4 पंचे 20, 1 बच जाएगा तो उसको ऊपर लिख देते हैं और बट्टा में 4। तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8.1/4 घंटा। यही हो गया उत्तर। दोस्तों इसी के साथ बोट एंड स्ट्रीम का सेक्शन भी समाप्त हो गया।
नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी के प्रश्नों को बतलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।